काम को घर का अपना माना, फंसे। सारा काम करो, पूरा काम जो भी है जीवन में सामने आ रहा है सब भगवान का काम है, भगवान के लिए कर रहे हैं बस, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर ज्यादा लंबा चौड़ा भजन पूजन की भी जरूरत नहीं है बहुत। हाँ, तात्पर्य है कि घर ये बात जो, हाँ देखो एक बात ऐसी मन में आई, ये जो बहुत ज्यादा आजकल ये प्रचार दिखता है अध्यात्म का, और जो हो रहा है किसी रूप में तो ठीक है, भगवान की लीला है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं बात कह रहा हूं उसे समझें। जो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, वो अंदर अशांत होने के कारण से फिर उस तरह के साधन में, श्रवण में, कीर्तन में ज्यादा लगते हैं। अशांति के कारण से। मेहनत ईमानदारी से अगर अपना कर्तव्य किया जाए तो वो भजन है ना। हाँ? भजन कोई ऐसा ही है कि वो इतना जप कर लिए मैंने और इतना वो कर लिया, ये कोई भजन? अरे संस्कृत में भज धातु के अर्थ है सेवा, भज सेवायाम। मुझे भी काफी दिनों बाद पता चला इस बात का। तो सेवा की दृष्टि से अगर कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भजन हो रहा है, और स्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं तो वो संसार में फंसना हो गया सारा का सारा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कर्म छोड़ करके और कर्तव्य कर्म छोड़ करके अपना, और फिर ये विचार करना मैं इतने घंटे माला जपूंगा, ये सब ये कुछ नहीं है, ढोंग हो जाता है ये। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अब क्या, एक साधक थे या हैं जो भी, मेरे पास बहुत वर्षों की बात है, एक समस्या लेकर आए। उन्होंने कहा इस तरह से, किसी पद पर हैं वो, कि इस तरह से उनके अधीन दूसरे अधिकारी जो भी हैं वो आते तो हैं समय पर, लेकिन वहीं उस ऑफिस के पास में कोई मंदिर था, और आकर के कुछ देर बाद मंदिर में चले जाते हैं, और मंदिर में जाकर के फिर वो अपना भजन पूजन करते हैं काफी देर देर, कई घंटे, और काम नहीं करते वहां। अब सब डरते हैं उनसे, क्यों? कौन मना करे, पाप लग जाएगा भाई, भजन करते हैं मंदिर में साथ। अब वो काम तो टेबल पर जो होगा वो होगा, और सफर होगा। बड़ी समस्या उनकी है, वो थे उसके इंचार्ज की समस्या हमेशा होती है। मेरे से कहा कि ये समस्या है, मैं क्या करूं? खैर मुझे ऐसा भाव आ गया, मैंने कहा ये बड़े समस्या में फंस गए हैं। मैंने कहा ऐसा करो आप, पहले मैंने पूछा बात मानोगे कि नहीं? कि हाँ मैं आपकी बात मानूंगा। मैंने कहा तो कल जाकर के तुरंत रोक दो, और कहा तो यहाँ काम करो बैठ करके, और वो जो मंदिर न जाने का पाप लगेगा वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर देना मन से, भाई मैं डूबूंगा। मेरे कहने से कर रहे हो आप हैं? पाप में हम डूब जाएंगे। अच्छा, समस्या सुलझ गई उनकी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, समझ में आई नहीं रही बात, भाई भजन किसे कहते? अरे तुम्हारी टेबल पर तुम्हारे पास कोई आदमी आएगा भाई, वो बेचारा पता नहीं कहां से चल के आया है, उसका काम उलझा पड़ा है वहां, वो उसका काम नहीं करना। अरे वो भगवान आए हैं, तुम कहां ढूंढ रहे हो? सर्वव्यापी सत्ता मानवों में विराजमान है सब जगह, वो भगवान आए हैं,
भाव ये रखो कि भगवान की सेवा वहां हो रही है। डॉक्टर हैं, अरे वो पेशेंट भगवान रूप में आए हैं। शिक्षक हैं, अरे वो स्टूडेंट भगवान है, उन्हें मेहनत से पढ़ाना है। वकील हैं, क्लाइंट हैं, अरे वो भी अपनी पीड़ा लेकर आए हैं, ठीक तरह से उनकी सहायता करेंगे। ये भाव। व्यापारी हैं तो व्यापार के माध्यम से समाज की जो सेवा हमसे हो सकेगी। नियत भाव से भगवान की प्राप्ति होती है, नियत बदलने से। परम शांति होना, भगवान प्राप्त होना, कल्याण होना, मोक्ष होना, एक ही बात के भिन्न भिन्न नाम हैं ये। तो इस देश के डूबने का मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी है कि यहां पर बातें अध्यात्म की बेहद हैं और कर्तव्य कर्म करते नहीं, ज्यादा निषिद्ध काम करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है विकास की, निषिद्ध काम, गलत काम बिल्कुल न किया जाए। और जो पहले हो गए भूल से वो छोड़ दो, भूल जाओ, भगवान कृपा कर देंगे सब, भगवान तो कृपालु हैं। निषिद्ध काम नहीं, इमोरल एंड इलीगल काम नहीं भाई। और फिर ठीक काम, ठीक भावना से बस अंदर शांति का अनुभव, भगवान का अनुभव हो जाएगा। चलो।